प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का आधुनिक काव्य के संदर्भ में सुदामा पांडे की कविता मोचीराम कविता को पढ़ेंगे। मोचीराम कविता एक ऐसे व्यक्ति की जीवन से जुड़ी हुई कहानी है जो मेहनत मजदूरी करके यानी जूतियों का काम करके, एक छोटा काम करके अपने जीवन को व्यापन करता है, किंतु कुछ लोग उसके व्यवसाय को है दृष्टि से देखते हैं और साथ ही साथ उसके प्रति उपेक्षा दृष्टिकोण अपनाते हैं। सुदामा पांडे ने इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मोचीराम दिन रात मेहनत करता है, किंतु कुछ लोग हैं, कुछ लालची लोग, कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए उसकी मेहनत का जो प्रतिफल है वो उसे नहीं देते, बल्कि कम पैसों में काम करवाकर अधिक से अधिक काम करवाना चाहते हैं। तो इसमें एक मूल संवेदना भी है। मोचीराम अपना पूरी तरह से मन लगाकर काम करता है। रापी को ढंग से पकड़कर बड़े ही अच्छी ढंग से वह जूतों की मरम्मत करता है, किंतु उसके सामने तब एक विडंबना उपस्थित हो जाती है कि इतने काम करने के पश्चात भी लोग उसको पड़ताड़ते हैं, अर्थात भला बुरा कहते हैं। ये देख करके मोचीराम को बहुत पीड़ा होती है और ये सोचने लगता है कि वास्तव में क्या मैं अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर रहा हूँ, यानी कि मैं इतना समर्पित होकर के काम करता हूँ, जितना मैं काम करता हूँ उसी के अनुरूप मैं पैसा मांगता हूँ, फिर भी कुछ लोग पैसा देने से इनकार कर देते हैं और उल्टा आक्षेप लगाते हैं कि तुम हमें ठगते हो। इसमें कोई ठगी नहीं है। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मोचीराम अपनी व्यवस्था को प्रकट करता है। कुछ लोग हैं जो हिटलर प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको दूसरे की पीड़ाओं से, दूसरों के दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो मोची के पास में आते हैं, अपना काम करवाते हैं, अच्छा काम करवा करके बदले में पैसा फेंक कर देते हैं। तो ऐसे में व्यवसाय का अपमान होता है। यह अपमानित व्यवसाय एक तरह से मोचीराम के मन में एक आक्रोशित भाव भर देता है, एक ऐसी संवेदना भर देता है। मानवीय पीड़ा को ये प्रकट किया गया है इस कविता में। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो बड़ा ही, या तो वो बढ़िया है या वो बिसाती है, यानी छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला है, बड़ा लालची है, उसके पास में आता है मोचीराम के पास में जूता ठीक करवाने और उससे ये कहता है कि तुम यहाँ से तोड़ो, यहाँ से जोड़ो, यहाँ से टाँका लगाओ, वहाँ से ऐसे करो, इसको पीटो, उसको निर्देश दे करके सारे काम को अपने अनुसार करवाता है। किंतु जब पैसे देने की बारी आती है तो मुकर जाता है, मना कर देता है और बोलते हैं कि भाई इतने से काम के लिए इतना पैसा, जबकि मोचीराम उससे अधिक पैसा वसूल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे पास में आ रहा है वो व्यक्ति मेरी ही तरह मजबूर है, आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहा है, भला मैं उसको क्यों लूटूंगा, क्यों मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, ये उचित नहीं है। इसी प्रकार की धारणा उसके मन में बन जाती है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति, अब देखिए, काम तो करवा लेता है, बदले में पैसे वो देता है। तो किस तरह से वो पैसा देता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई एहसान कर रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा उसने काम करवा लिया हो और बदले में एहसान जता रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वह आदमी जो काम करवाता है, घंटे भर जूते को ठीक करवाता है, और वो क्या बोलता है, जाते वक्त शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। ये वही मोचीराम के पास में हिटलर टाइप का आदमी जो आता है, काम करवाता है, घंटे भर बेचारा मोचीराम तन्मय होकर के काम करता है, जूते को चमका देता है, बिल्कुल एकदम नए जैसा बना देता है। ये देख करके उसने, जो लालची व्यक्ति है, उसके मन में यह आता है कि कहीं पैसे ज़्यादा न बता दे, इसलिए पहले ही उसे गुड़ने लग जाता है।
जैसे ही पैसे बताता है तो वो बोलने लगता है कि तुम शरीफों को लूटते हो। जैसे जैसे मोचीराम तो बेईमान है और जो लालची व्यक्ति है वो ईमानदार है। तो देखिए कैसी विडंबना है। तो वो यही कहता है शरीफों को लूटते हो। वह गुर्राता है, गुस्सा दिखाता है, क्रोध प्रकट करता है मोचीराम के सामने और कुछ पैसे निकालता है, सिक्के निकालता है और फेंक करके आगे बढ़ जाता है। एक वैसा ऐसा व्यक्ति जो काम तो करवा लेता है, जो मेहनत तो करवा लेता है, उस मजदूरी करवा लेता है, किंतु उसके बदले में जो पैसे मिलने चाहिए, उसके अनुरूप पैसे मिलने चाहिए, उसे देने से इनकार कर देता है। और वो जो पैसा देता भी है तो वो एक अपमानित तरीके से देता है, यानी पैसे को फेंक करके देता है और आगे चला जाता है। तो ऐसे कई बार व्यवसाय में ऐसे दिन या ऐसा समय भी देखना पड़ता है। कई तरह के ग्राहक होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, तो सबसे निपटना पड़ता है, सबका सामना करना पड़ता है। तो वो पैसे फेंक करके आगे बढ़ जाता है। देखिए अचानक चिहुक कर सड़क पर उछलता है। जो पैसे फेंक कर गया आदमी अचानक चलते चलते उछल कर, यानी चीख कर, चिहुक कर का मतलब होता है चीख कर सड़क से पर उछलता है, सड़क पर उछलता है, सड़क पर जंप मारने लगता है और पटरी पर चढ़ जाता है। पटरी का मतलब ये है, पटरी का मतलब होता है जहां पर आम आदमी चलने का स्थान है, आम आदमी के फुटपाथ का स्थान है, यानी फुटपाथ। वो पटरी पर चढ़ जाता है, सड़क पे चलता चलता अचानक उछल करके, और सड़क से उछलता है और पटरी पर यानी फुटपाथ पर चढ़ जाता है। क्योंकि जब वो उछल रहा होता है तब अचानक चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। कहते हैं कि जब इतनी मेहनत करें और मेहनत का परिणाम अगर निराशा हो, मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकले, तो इस व्यवसाय के प्रति एक मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हृदय के ऊपर गहरी चोट लगती है। चोट जब पैसे का मतलब होता है व्यवसाय। जब चोट व्यवसाय पे पड़ती है, पैसे पे पड़ती है, तो मन को चोटता है कि हम इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, दिल दुखता है। तो कहीं ना कहीं एक कील चोट, जो आदमी या मोचीराम काम कर रहा होता है उस समय वैसे तो तन्मय होकर काम करता है, लेकिन कहीं न कहीं कील ठोकते समय कोई एक ऐसी चोर कील है जो दिखाई नहीं देती, छिपी हुई कील है जो नजर नहीं आती, अचानक दबी रह जाती है, यानी सामने नहीं आ पाती। जब व्यक्ति चलता तो अचानक वो खड़ी हो जाती है और चुभने लगती है, एक पीड़ा देने लगती है। तो कहने का मतलब है चोट जब पैसे पे पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, ठोकने से रह जाती है, उसको बैठाने से वो रह जाती है, अचानक वो प्रकट हो जाती है, सामने नजर आने लग जाती है। कौन? वह कील जो दबी रह गई थी, जिसका काम होना चाहिए ठोक करके उसको बैठाना चाहिए ताकि चुभे नहीं। लेकिन मोचीराम तो ईमानदारी से ही काम करता है, किंतु कहीं न कहीं एक ऐसी कील है, ऐसी चोर कील होती है जो कहीं न कहीं आंखों से ओझल होकर के एक आंखों से चुभ जाती है, नजर नहीं आती और दबी रह जाती है। जब चलते हैं जब वो कष्ट देने लगती है। जो मौका पाकर उभरती है, जो अवसर पाकर, जो मौका पाकर सामने आ जाती है, उभरती यानी नजर आने लगती है, उभरती यानी नजर आने लगती है। वैसे तो ईमानदारी से काम करता है, लेकिन कोई व्यवसाय से अगर दगा करता है तो कहते हैं कि उसका व्यवसाय ही उसका साथ देने लगता है। जो व्यक्ति पैसे फेंक कर चला गया तो उसके साथ भी ऐसा हुआ कि वो एक कील थी, वो चोर कील कहलाती है, वो दबी रह गई। अचानक
मौका पाकर वो नजर के सामने आने लगी अचानक, और उंगली में गड़ती है और वो उंगली में गड़ने लग जाती है, पीड़ा देने लगती है, चुभने लगती है। गड़ने यानी चुभने लगती है, चुभने लगती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलत फहमी है, ये कह रहा है यहाँ पर मोचीराम कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है या मैं गलत फहमी का शिकार हुआ हूं कि मैंने उसे बदला लिया है, क्योंकि उसने पैसे कम दिए तो मैंने उसका बदला लिया है। ये गलत फहमी में आप मत रहना, क्योंकि मैंने अपनी कार्य के प्रति, अपने पेशे के प्रति पूर्ण निष्ठा मैंने रखी है, उसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। किंतु मुझे कोई गलत फहमी भी नहीं है, मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। आगे कर रहा है कि मुझे इस बात का हर समय ध्यान रहता है कि जूते और व्यवसाय के बीच में, क्योंकि वो जूते गांठने का ही काम करता है, जूते का ही संपूर्ण कार्य करता है, उसको काटना, पीटना, छीलना, सारा काम वो जूते का ही काम करता है। उसका ये व्यवसाय है जूते, और जूते का ये व्यवसाय मुझे हर वक्त इस जूते के व्यवसाय से एक इस बात का भी ध्यान रहता है कि जो मेरे पास में आता है कहीं न कहीं एक अदद आदमी है। अदद का मतलब होता है छोटा, छोटा, आर्थिक रूप से पिछड़ा, आर्थिक रूप से पिछड़ा। वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति होगा, छोटा व्यक्ति होगा। मुझे इस बात का ध्यान रहता है कि कहीं मैं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं हमेशा सोच समझ करके अपने व्यवसाय के बीच में संबंध रखता हूं कि जूता और पैसा ये कहीं एक दूसरे की टकराए नहीं, इनके बारे में कि लोग हमें अपने व्यवसाय को घृणित दृष्टि से नहीं देखें, क्योंकि हमारा काम है जूतों को ठीक करना, जूतों को और नए रूप में सामने लाना। लेकिन कुछ लोग हैं जो जूतों को ठीक कराने के बहाने आते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि मेरा ये व्यवसाय उनका अहित नहीं करे, उनका शोषण नहीं करे, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लेकर के मेरे पास में आते हैं। जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते की झाँकती हुई अंगुलियों की चोट छाती हथौड़े की तरह सहता है। आगे कवि कहता है, जिस पर टांके पड़ते हैं, जूते हैं और जूतों के ऊपर जो फट गए हैं तो उनको टांके दे करके उन जूतों को ठीक करना पड़ता है। व्यवसाय है उनका, मोचीराम का। मोचीराम जहां से खटा है पटा है, उस फटे उस जूते को टांके दे करके सिल करके उसको दुरुस्त कर लेता है, ठीक करता है। जो जूते से झाँकती हुई उंगली, कभी कभी जूता इतना फट जाता है कि जूतों से उंगली बाहर आ जाती है, और कभी कभी उस पे चोट भी लग जाती है, जूते से बाहर आ जाती है, क्योंकि ये सब उसकी दुर्दशा का चित्रण करता है। उस छोटे आदमी का जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जो टांके पड़ने पर भी जिसके बाद में वो उधर जाता है और फिर वही उंगलियां चोट का शिकार हो जाती है, चोट लग जाती है, वो लहूलुहान हो जाती है, छाती पर हथौड़े की चोट सहता है। कवि कह रहा है, यहाँ पर मोचीराम कहता है, छाती पर हथौड़े की चोट सहता है। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे हृदय पर हथौड़े की चोट कह रहा है या हथौड़े की चोट मार रहा है। इस प्रकार की अनुभूति मुझे होने लगती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस व्यवसाय में दूसरे व्यक्ति का अहित हो, दूसरे का बुरा हो। मैं हमेशा अपने ऊपर कष्ट सहन कर सकता हूँ, अपने ऊपर पीड़ा और दुख को सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी वजह से, मेरे व्यवसाय की वजह से अगर दूसरा व्यक्ति कष्ट सहन करता है, पीड़ा सहन करता है, तो ये मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए मुझे
जो अंगुली की जो चोट है वो ऐसी प्रतीत होती है जैसे मेरे हृदय पर, मेरी छाती पर किसी ने हथौड़े का प्रहार किया हो। इस भांति मैं उस चीज को सहन करता हूँ। और बाबूजी, असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। कवि कहता है व्यवसाय व्यवसाय होता है, व्यवसाय कई तरह के होते हैं। ये भी बताना चाहता है कि बाबूजी, असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के लिए लोग क्या नहीं करते, उचित अनुचित सभी तरह के कार्य करते हैं। तो मैं वो काम नहीं करना चाहता जो मेरे व्यवसाय के विरुद्ध है, जो मेरे चरित्र के विरुद्ध हो, जो मेरे उस व्यवसाय को कलंकित करे। मैं उस काम बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। असल बात है कि लोग जिंदा रहने के लिए कितना अपमान सहन करते हैं, कितना अपमान का घूंट पीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत व्यवसाय करते हैं, गलत धंधा करते हैं, लेकिन वो आम आदमी बनकर ही रह जाते हैं, कोई खास नहीं बन पाते। वो देखिए, अगर सही तर्क नहीं है, जिंदा रहने के पीछे कोई सही तर्क नहीं है कि भाई हम जिंदा क्यों हैं, क्योंकि हमारा जिंदा रहने का उद्देश्य ये है कि हम भी सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी बनाएं, हम भी व्यवसाय से जुड़े रहें, दूसरे का व्यवसाय भी फले फूले। तो ये तो तर्क है, सही तर्क, ये सही तर्क है जिंदा रहने के पीछे। अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर, राम नामी का बेचकर का मतलब होता है राम के नाम को बेचकर, अनुचित कार्य करके, राम के नाम पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अनुचित कार्य कर सकता हूँ, राम के नाम का कुछ भी अनुचित लाभ उठा सकता हूँ। यानी शवों के ऊपर, राम नामी का मतलब होता है शवों के ऊपर व्यवसाय कर सकता हूँ, या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। या फिर रंडियों जो अनुचित कार्य करती है, जो समाज की ऐसी महिलाएं जो उपेक्षित है, जो समाज द्वारा बहिष्कृत है, ऐसी जो अनुचित कार्य में लगी हुई है, जिन्हें समाज कभी स्वीकृत नहीं करता, उनकी दलाली करके अगर पैसा कमाना है तो वो पैसा बेकार है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं राम नाम को बेच करके, यानी शवों को बेच करके और फिर रंडियों की दलाली करके अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो पैसे में तो कोई फर्क नहीं है, पैसा तो पैसा होता है। लेकिन वास्तव में क्या मैं व्यवसाय के साथ में जो मेरा पैसा है, क्या उसके साथ में न्याय कर रहा हूँ? नहीं, न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं शवों का व्यापार कर रहा हूँ। मैं मृत शरीर के लागों के साथ में राम नाम पे व्यापार कर रहा हूँ, उन्हें बेच रहा हूँ उनके शरीर को, और रंडियों की दलाली कर रहा हूँ। दूसरी जो अनुचित कार्य करती है, समाज की ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें जिन्हें समाज हमेशा है दृष्टि से देखता है, लोग उसकी दलाली करके भी पैसे कमाते हैं। तो पैसे में कोई फर्क नहीं है, पैसा पैसा है, किंतु व्यवसाय में अंतर है। एक व्यवसाय जो सम्मान का प्रतीक है तो दूसरा व्यवसाय बदनाम का कारण बनता है, सारा जितना नाम सम्मान है वो सब बर्बाद कर देता है। तो पैसा सब कुछ नहीं होता है भाई, पैसे के साथ साथ आपका व्यवसाय भी पवित्र होना चाहिए। और यही वह जगह है जहाँ पर हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। कवि यहाँ पर यही कहना चाहता है, मोचीराम कहता है कि पैसे में कोई फर्क नहीं है, पैसा रंडी की दलाली करके कमाओ या राम नामी बेचकर कमाओ, राम नाम के धंधा करके कमाओ, पैसे में कोई फर्क नहीं है। किंतु हर आदमी व्यवसाय के लिए छूट है, हर आदमी जैसा वो चाहे वैसा वो व्यवसाय कर सकता है, किंतु वास्तविक रूप से व्यवसाय के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए अपने। और कुछ लोग हैं जो अपने व्यवसाय से छूट करके, जो मुख्य व्यवसाय होता है उसको छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में जिसमें ज्यादा पैसा हो, जिसमें ज्यादा सुख हो, उसके पीछे भाग जाते हैं।
चले जाते हैं। भीड़ का टमटमाता हुआ हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाते हैं। एक भीड़ का जिसे कोई पहचानने वाला नहीं है, भीड़ में होते हैं, यानी साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। वो साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, है ना। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम उसे सताता है। कहीं भी चला जाए, व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, अपना मौसम होता है, अपना एक वातावरण होता है, लेकिन वो कहीं व्यवसाय करने के उद्देश्य से कहीं दूसरी जगह भी चला जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है भाषा की, कि उसका व्यवसाय किस तरह से फलेगा फूलेगा। जब तक उसको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, उस स्थान की भाषा का ज्ञान नहीं होगा, अपने व्यवसाय को वो आगे नहीं बढ़ा सकता, प्रगति नहीं कर सकता। उसे भाषा काटती है, बेचैन करती है, उसे भाषा काटने को दौड़ती है, क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता। मौसम उसे सताता है, मौसम की मार भी वो सहन करता है, मौसम के उन प्रतिद्वंदों को भी सहन करता है, उन मारों को भी सहन करता है। अब आप इस बसंत को ही ले, एक उदाहरण दिया है। ये सभी बसंत, सभी ऋतुएं तो ऐसी थी जो किसी भी तरह से व्यक्ति को, जीवन को नए उद्देश्य की ओर ले जा रही थी, किंतु कुछ मौसम ऐसे हैं जो पीड़ा देते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात। ऐसे मौसम हैं जिसमें व्यक्ति परेशान रहता है, बेचैन रहता है। अब आप बसंत की बात कर लो। अब आइए बसंत, जिसमें सभी ऋतुओं का समागम है। बसंत ऋतु आती है, ऋतुओं का राजा है। निश्चित रूप से उसके बारे में कवि ने कहा है, यह दिन को ताते की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल पत्ते हजारों सुख तले धूप में सिझाने के लिए लटकाता है। कवि कहता है बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु ताते की तरह तानता है, यानी कि आपने देखा होगा पेड़ों के जो पत्ते हैं वो तेजी से हिलने लगते हैं, और जब सूर्य की किरणें उन पत्तों पर, लाल लाल किरणें जब पत्तों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है, मोची की नजर में वो ऐसे लगते हैं कि कोई सुख तले सूख रहे हों, सुख तले सूख रहे हों, जो जूतों के बीच में लगाने का काम आता है। सुख तले पत्तों के रूप में सूख रहे हों, क्योंकि लाल लाल वो सूखे हुए सुख तले इस प्रकार से अनुभूति करते हैं। पेड़ों पर पत्तों के रूप में लंबे लंबे पत्ते इस तरह की अनुभूति कराते हैं कि जैसे कोई पैरों के नीचे लगाने वाले सुख तले हजारों की मात्रा में सूख रहे हो, लाल लाल रंग किरणें पड़ती है। तो अनुभूति की है इसने कुछ किसकी, बसंत ऋतु में। धूप में सीजने के लिए लटकाया है। सीजने का मतलब होता है सुखाने के लिए, सुखाने के लिए। ऐसा लगता है कि इन सुख तलों को जो पैरों में लगाया जाता है, जो जूतों के बीच में लगाया जाता है, जिससे कि चुभन नहीं हो, वो बीच में एक लगाया जाता है, पतला सा आवरण होता है कपड़े का सा बना हुआ, उसी तरह से उसे बोलते हैं सुख तला। हजारों की मात्रा में पेड़ के पत्ते लाल लाल आवरण, लाल लाल आभा उपस्थित करते हैं। तो ऐसा लगता है मोचीराम की दृष्टि में जैसे कोई लाल लाल पत्तों के रूप में हजारों सुख तले सूख रहे हों, किसी ने सुखा दिए हों, धूप में सुखाने के लिए किसी ने लटका दिए हों उनको, ताकि वो हवा की गति से हिलते भी हैं और बार बार अपने सुख तलों का आभास करवाते हैं। आगे कहता है, सच कहता हूं उस वक्त रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अपने व्यवसाय के प्रति दुखी हो जाता है और बोलता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, लेकिन इस मेहनत और परिश्रम का जो लाभ मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। तो इसलिए वो लेखक से कहता है कि मैं सच कहता हूँ उस वक्त रापी यानी चमड़ा काटने का औजार है, ये औजार में हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा होता है जो अपनी जिद के लिए
रूठ कर बैठ जाता है। काम करने का जो मन है वो पूरी तरह से ऊब जाता है, काम नहीं किया जाता। पूरी तरह से वह दुखी हो जाता हूँ और कुंठा से भर जाता हूँ। तो हाथ में रापी की मूठ को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। कैसे इस रापी को पकड़ा जाए, कैसे इसको धारण किया जाए, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने मोचीराम कविता में इसी बात को बताया है कि कुछ लोग हैं जो अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने व्यवसाय के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो कवि ने यहाँ ये बताया है कि मैं मोची हूँ और उसके प्रति, मेरे व्यवसाय के प्रति मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित है, किंतु कुछ लोग हैं जो मेरे इस व्यवसाय का गलत दुरुपयोग करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, जो अनुचित है। तो यहाँ पर कवि ने मोचीराम के प्रति अपनी मनोभावों को व्यक्त किया है और मोचीराम आक्रोश से भर जाता है और वह ये कहता है कि मेरे लिए, सच कहता हूँ, उस समय जब मेरे इस व्यवसाय के ऊपर जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, किंतु बदले में जो मुझे मिलता है मेहनत के प्रतिफल, तो उसको देख करके मेरी रापी यानी उस चमड़े को काटने का जो औजार है वो उठाने की हिम्मत नहीं रहती। मैं पराजित हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पराजित हो गया हूँ, हार गया हूँ। और इस तरह से एक मन में दुख और पीड़ा का जो भाव है वो पनपने लगता है, झलकने लगता है। क्या किया जाए? तो इन पद्यांशों में ये बताया गया है कि किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं, उचित तरीके से और अनुचित तरीके से। जो मोचीराम है वो ईमानदारी से पैसा कमा रहा है, ईमानदारी से अपने जीवन को चला रहा है, किंतु कुछ लोग स्वार्थी तत्व जो हैं, अपने लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति, उसके व्यवसाय से उसका ध्यान भटका देते हैं। अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए वो मोचीराम के मन को विचलित कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। मोचीराम जो अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लालची प्रवृत्ति के हैं, जो बनिए प्रवृत्ति के हैं, जो उसके व्यवसाय को है दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति जो मोचीराम है उसका जो मन है वो घृणा से भर उठता है और पीड़ा मन में उत्पन्न होने लगती है। आखिर मोचीराम करे भी तो क्या करे? ये सभी जो मनोभाव हैं वो इस पंक्ति में स्पष्ट किए गए हैं। तो इस प्रकार मैं अपने व्यवसाय से न्याय नहीं कर पाता, मैं पूरी तरह से दुखी हो जाता हूँ। तब मेरी क्या स्थिति हो जाती है, इसका बखान कवि धूमिल ने मोचीराम के माध्यम से करवाया है। वो ये कहता है, आंख कहीं जाती है और हाथ कहीं जाता है, यानी मन व्यवसाय से उड़ जाता है। मेरी आंख कहीं और चली जाती है, ध्यान कहीं भटक जाता है, ध्यान कहीं और जगह रहता है। और हाथ जो एक निपुण कारीगर की तरह वो हाथ था, वो हाथ भी कहीं चला जाता है, यानी कि कार्य में दक्षता नहीं आ पाती, मन अनमना हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैं व्यवसाय के प्रति न्याय नहीं कर पाता, लोग मेरे व्यवसाय को इस हैज से देखते हैं जो मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत का जो प्रतिफल है वो मुझे नहीं मिल पाता, तो मेरी स्थिति उस किसी मन किसी झुलझाए हुए बच्चे सा, झुलझाए हुए बच्चे का, जैसे कोई बच्चा होता है, नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है और चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता है, उस बच्चे की भांति मेरा मन हो जाता है। माँ काम करने की इच्छा नहीं करती, आंख कहीं है, ध्यान कहीं है और हाथ कहीं चल रहा है। अर्थात जितनी निपुणता से मैं काम कर रहा था, उस काम से मेरा ध्यान भटक जाता है और किसी झुलझाए हुए बच्चे के ऐसा मन मेरा पूरी तरह से विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, काम पर आने से बार बार मना कर देता है। मैं काम करना चाहता हूँ, अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता हूँ,
बार बार मोची का जो ये व्यवसाय है उससे जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन है बार बार इस काम पर आने से मना कर देता है कि तुम इतनी मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो, तुम्हें क्या लाभ मिलता है। तो मन जो है वो काम करने से मना कर देता है। तो मन में एक उद्वेग उठती है, एक बेचैनी सी होती है, एक पीड़ा होती है कि आखिर इतने काम करने के बदले भी अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। आगे कवि कहता है कि चमड़े की शराफत के पीछे, चमड़े की शराफत यानी ईमानदारी के पीछे एक जंगल है जो आदमी पेड़ की ओर से वार करता है, छिप के वार करता है। यहाँ उपमाएं दी है और ये बताया है कि चमड़ा तो मेरी शराफत है क्योंकि मैं अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, और चमड़े की आड़ में क्योंकि मुझसे लोग घृणा करते हैं, मुझसे है रखते हैं, तो वो बदला कैसे निकाले। जैसे कोई शिकारी है जंगल में पेड़ों की ओट में किसी दूसरे पर वार करता है, प्रहार करता है, वैसे ही मेरे इस चमड़े के व्यवसाय के पीछे जो शराफत है, जो मेरी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को नष्ट करने का या उसे समाप्त करने का कुछ लोग संकल्प दोहराते हैं। मैं तो पूरी तरह से मेरे इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, इस कार्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस काम से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। ये चमड़ी की जो शराफत है इसके पीछे कोई जंगल है, एक बड़ा षड्यंत्र है जो आदमी पेड़ से वार करता है, पेड़ की ओट में होकर वार करता है, सामने नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष आए तो उसे जवाब देना पड़ता है। इसलिए वो पेड़ों की ओर से वार करता है। जैसे शिकारी अपने शिकार को नजर नहीं आता और उस पर प्रहार करता है, उसको बंद कर देता है, उसी तरह से यहाँ भी मोचीराम भी शिकायत करता है कि मेरे इस चमड़े के व्यवसाय से कुछ लोग हैं जो घृणा करते हैं, अपनी सामने शराफत दिखाते हैं और पीछे से घृणा करते हैं। वो उस व्यक्ति की तरह से, उस शिकारी की तरह से हैं जो जंगल की ओट में आदमी का शिकार करता है, आदमी पर वार करता है। तो ये एक मूल संवेदना है, एक पीड़ा है जो इन पद्यांशों में प्रकट की गई है। देखो इसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में भाषा सरल, सुबोध एवं आकर्षक है। आकर्षक सुबोध एवं काव्य अनुकूल है। दूसरा, काव्य में मोचीराम की अंतर्द्वंद स्थिति का चित्रण किया गया है। तीसरा है इसमें तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। मोचीराम कविता में आर्थिक रूप से जीवन, व्यक्ति की मानसिकता
का चित्रण किया गया है। 5वां है यह है, इसमें उपमा और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग। तो इस प्रकार ये कविता जो है, ये मोचीराम कविता है। धूमिल की लिखी हुई एक ऐसी कविता है जो उसकी एक ऐसे यानी मोचीराम यानी मोची व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति की मानसिकता को प्रकट करता है। वह अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार है, किंतु कुछ लोग हैं जो उसकी ईमानदारी का अनुचित फायदा उठाते हैं और उस व्यवसाय को बदनाम करते हैं। वह है का प्रतीक बन जाता है। तो यहाँ पर मोचीराम के मन में उस व्यवसाय के प्रति एक अजीब सी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, एक अजीब सा भाव उत्पन्न हो जाता है। क्या वो अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर पाता है या नहीं, ये अनुभूति इस पद्यांश में की गई है। तो ये मोचीराम कविता है। इस मोचीराम कविता में इसी मनोभाव को प्रकट किया गया है। और इसी तरह से ये आज हमारी मोचीराम कविता, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए दलित वर्ग के प्रति और सामान्य काम करने वाले, एक जूते जैसी एक छोटा काम करने वाले व्यक्ति की उस मानसिक दशा का चित्रण किया गया है, जो अपने व्यवसाय के प्रति स्वयं संतुष्ट है। वो किसी इस व्यवसाय को है दृष्टि से नहीं देखता। इस व्यवसाय के प्रति वो समर्पित है, ईमानदारी से काम करता है। किंतु कुछ लोग हैं जो उसी की ईमानदारी को अपना स्वार्थ का हथियार बना लेते हैं। तो ये कविता उसी मोचीराम की मानसिकता को, उसके अंतर्द्वंद स्थिति को प्रकट करता है और बताते हैं कि वास्तव में मोचीराम क्या अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर पाता है। मन मार करके वो काम करता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसके व्यवसाय को तुच्छ या एक सामान्य मानते हैं। मेहनत करने के बदले उसे जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं देते हैं। ऐसे में व्यवसाय के प्रति एक उपेक्षावादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी इसमें बताया है कि मन काम करने से मना कर देता है। जब इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता, तो मन में कहीं एक कुंठा, एक ठीस अपने आप ही उत्पन्न होती है। मोचीराम कविता इसी मानवीय संवेदना को जगाने वाली एक सरस कविता है, जो कवि धूमिल ने इस मोचीराम कविता में एक छोटा व्यवसाय करने वाले मोचीराम की दीन दशा का चित्रण किया है। आगामी कालांश में हम फिर शेष इसकी कविता का जो भाग है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।